हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको देंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हनुमानगढ़ जंक्शन सर्किट हाउस में। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। किसानों भाजपा कार्यकर्ताओं से कर रहे मुलाकात। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का आज औचक निरीक्षक का ये कार्यक्रम है। औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का आज औचक निरीक्षण का ये कार्यक्रम है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। किसान वहां पर मौजूद रहे, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं, जिससे जाहिर तौर पर मंत्रियों में और अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है और आमजन के बीच मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचते हैं, और जिससे लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिलता है और लोगों के बीच रहकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। ये उनका औचक निरीक्षण है, जहां पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। उनसे मुलाकात करते हुए मंत्री मीणा नजर आ रहे हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 1 किलो अवैध अफीम सहित 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के कब्जे से बाइक भी जब्त की गई है। अकलेरा थाना पुलिस से डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। गिरफ्तार आरोपी राहुल मेवाड़ा चाचोरनी और मोनू माली अकलेरा कस्बे का निवासी है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे। 1 किलो अफीम अवैध अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से बाइक भी जब्त की गई है। अकलेरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम की ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर हंगामा देखने को मिला है। वांगचुक के समर्थक का जेल के बाहर हंगामा। वांगचुक के समर्थन में सुजानगढ़ से आया है विजयपाल। पुलिस की गाड़ी में बैठने से इनकार किया है। पुलिस ने विजयपाल को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। वांगचुक के समर्थक का जेल के बाहर हंगामा। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर हंगामा। वांगचुक के समर्थक का जेल के बाहर हंगामा। वांगचुक के समर्थन में सुजानगढ़ से आया विजयपाल। पुलिस की गाड़ी में बैठने से इनकार किया। फिलहाल पुलिस ने विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया है। वांगचुक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। लेह लद्दाख में हुई हिंसा के बाद 4 लोगों की मौत हुई और करीब 80 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद जो एनआईए ने सोनम वांगचुक को कल दोपहर को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें कई अन्य शिफ्ट करने की चर्चाएं जोरों पर थी। उन्हें शिफ्ट करने को लेकर तिहाड़ जेल और जोधपुर सेंट्रल जेल को लेकर चर्चाएं थी और कल रात 9:07 पर इस सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक को लाया गया। आप देख सकते हैं ये जेल की ये जो पहला गेट है जेल का, इससे करीब 500 मीटर आगे मुख्य द्वार है और उससे 100 मीटर आगे जो है जेल है। बताया जा रहा है कि जब उन्हें लाया गया तो सबसे पहले उन्हें सीधा अंदर बैरक के अंदर ले जाया गया, बिना किसी औपचारिकता के सीधा बैरक के अंदर ले जाया गया। उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम आई तो उन्होंने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, उनकी रक्तचाप और अन्य जो तमाम जांचें हैं वो की, और उसके बाद जो है जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश प्रथम खुद जेल के अंदर रहे और बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम भी उनके साथ मौजूद थी। और तमाम जो कागज की औपचारिकता पूरी होने के बाद करीब 11:15 बजे जोधपुर पुलिस कमिश्नर एक सामान्य गाड़ी में बैठकर मीडिया को चकमा देते हुए यहां से निकल गए। उन्होंने और जेल प्रशासन ने हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये बात जो है चर्चाएं जोरों पर थी कि सोनम वांगचुक को जोधपुर लाया गया और जिस तरह से उन्हें लाया गया, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से लेकर सेंट्रल जेल तक एक बड़े सुरक्षा घेरे में उन्हें लाया गया। बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाया गया और करीब 15 गाड़ियों का एक काफिला यहाँ पर गुजरा था। इसी तरह जिस तरह से आपको ये नजारा दिख रहा है सेंट्रल जेल के बाहर, आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है बिल्कुल खाली है। इसी तरह इस इलाके को खाली करवाया गया और जो तमाम कैदियों को छोड़ने की कवायद जो रात को चल रही थी उसको जल्दी जल्दी पूरी करके और जो है उन्हें ये इस एरिया को खाली करवाया गया। और सोनम वांगचुक का जब काफिला यहाँ पहुंचा तो पूरा काफिला तेजी से जो है जेल की तरफ बढ़ा और जैसे ही सामने से गाड़ी आती दिखाई दी, सेंट्रल जेल का दरवाजा खुला और दन दनाता काफिला जो है
इस जेल के अंदर प्रवेश कर गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रात को उन्हें लाया गया तब उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया और तमाम चीजें जो औपचारिकता यहाँ पूरी हुई। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। बाड़मेर के बालोतरा से चोरों के अजीबोगरीब गैंग ने धावा बोलते हुए करीब 2 दर्जन दुकानों से लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चड्ढी गैंग के नाम से कुख्यात इस गैंग के गुर्गे अर्धनग्न अवस्था में वारदात को अंजाम देते हैं। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें इन चारों चोरों का मुंह ढका हुआ नजर आ रहा है। साथ ही बहुत कम कपड़े पहने होने के कारण इनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से आज टीमें आरोपियों की तलाश में जुट चुकी हैं। इसको लेकर विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी भी मौके पर पहुंचे और जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। 4-5 चोर जो है मतलब बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पे कम से कम 21 से 23 दुकानों के ताले तोड़े हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर एक दुकान के से जो है सरिये की सहायता से शटर तोड़ करके अंदर से कैश है या और कोई कीमती सामान है वो अपने साथ ले गए हैं। मिली थी कि यहाँ पे अराउंड 20+ दुकान का तो ताला टूटा हुआ है और संभावना है कि एक बड़ा एक गैंग टाइप आके कुछ किया होगा। हम पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक करवा रहे हैं, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को चेक करवा रहे हैं। बारां के अटरू में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसके लिए लोगों ने स्वैच्छिक तौर पर पूरा कस्बा बंद रखा है। दरअसल जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से निजी कंपनी के जरिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर उपभोक्ताओं का कहना है कि इलाके में पहले से ही स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं जो कम विद्युत खर्च करने पर भी ज्यादा बिल बताता है। लिहाजा लोग दुकानों को बंद करके सड़कों पर है। स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हमने देखा कि वास्तव में जो अटरू शहर है यहाँ पे 80% लोग मजदूर लोग निवास करते हैं जो सुबह कमा के लाते हैं और शाम को खाते हैं। अगर उनके घरों पे स्मार्ट मीटर लग जाएगा और जो स्मार्ट मीटर की स्पीड है वो पिछले मीटर से 4 गुना है। पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे, तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। एक तक ऑब्जर्वरों को नियुक्त कर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं इन नेताओं की पार्टी में वापसी कराई जा रही है जिन्हें अलग अलग वजहों से पार्टी से निष्कासित किया गया था। पार्टी को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, निष्कासित नेताओं की पार्टी में वापसी, ऑब्जर्वरों को दी गई जिलों की जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ महज 25 में से 11 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस अब हर मोर्चे पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। उन विवादित नेताओं की भी पार्टी में वापसी हो रही है जिन्हें कुछ वक्त पहले निष्कासित किया गया था। हाल ही में कांग्रेस में 6 नेताओं की वापसी हुई है जिनमें पहला नाम है पूर्व विधायक मेवाराम जैन का, जो करीब 2 साल से पार्टी से बाहर थे। मेवाराम जैन अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। कथित अश्लील सीडी वायरल होने के बाद 7 जनवरी 2024 को कांग्रेस ने उन्हें निलंबित कर दिया था। विरोध के बाद भी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उनकी प्राथमिक सदस्यता बहाल की। इसके अलावा दूसरा नाम है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के बेटे और कांग्रेस के पूर्व सचिव बालेंदु सिंह शेखावत का, जिनका निष्कासन रद्द कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में जालौर सिरोही सीट से वैभव गहलोत के खिलाफ कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन पर कार्रवाई हुई थी। तेजपाल मिर्धा के अलावा संदीप शर्मा, बलराम यादव और अरविंद डामोर की पार्टी में वापसी हो गई है। सबसे मिल रहा हूँ, दिल्ली में भी हमारे नेता उनसे भी मिल के आया हूँ और यहाँ भी मिला हूँ और उनको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो ये निर्णय 2 साल से जिसके अटका हुआ था और उसके लिए मदद की और मेरा सहयोग किया, इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ आपने देखा होगा पहले अनुशासन कमेटी ने अनुशंसा की, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोडराज राशि जूली साहब और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी और अन्य यहाँ सभी नेताओं ने जो अनुशंसा की और उसी अनुशंसा के माध्यम से हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे प्रभारी सचिव हमारे रंधावा साहब
और सभी ने उसको देखते हुए ये जो निर्णय लिया है, मेरा रहेगा कि मैं किस तरह से वापस सबको संगठित होकर हम कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकें। इन 6 नेताओं में से कुछ नेताओं के ऊपर तो चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप थे। आप उनको राजनीतिक आरोप कह सकते हैं कि उनको पार्टी का फैसला सही नहीं लगा, इसलिए वो पार्टी के खिलाफ गए। लेकिन इनमें से कुछ एक नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर व्यक्तिगत चारित्रिक आरोप थे। उन नेताओं का निलंबन वापस लिया गया है। तो क्या वो पार्टी के लिए जनाधार रखते हैं इसलिए उनको वापस लिया गया है, या उनके किसी बड़े नेता के साथ बहुत निकटतम संबंध हैं इसलिए उनको वापस लिया गया है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 6 नेताओं के निलंबन वापसी के फैसले पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा का कहना है कि जनाधार खोती कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि वो समझौता कर रही है। ऐसा क्या हुआ कुछ ही समय में कि उनका अश्लीलता का इस कदर का जो रैकेट था वो सामने आने के बाद भी कांग्रेस ने उनको कुछ ही समय में वापस ज्वाइन करा लिया। निश्चित रूप से ये तय बात है कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है, और उनको मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में जो शानदार काम हो रहा है राजस्थान में, उससे घबरा के किसी तरह से जनाधार बचाने में कांग्रेस लगी हुई है और इस कारण से नैतिकता से समझौता करने को तैयार है, सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार है। कांग्रेस में दूसरी तरफ नियुक्त किए गए 30 पर्यवेक्षकों को जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में गुरुवार को हुई बैठक में राजस्थान को संगठनात्मक रूप से 50 जिलों में बांटा गया है। कांग्रेस के इस आक्रामक तेवर से साफ है कि पार्टी संगठन और चुनाव दोनों में कोई कमजोरी नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि नेताओं की वापसी पर सवाल भी उठ रहे हैं और कुछ विरोध की आवाजें भी दिल्ली तक पहुंची हैं। बावजूद इसके कांग्रेस हाईकमान का सीधा संदेश है, संगठन सृजन मतलब पार्टी हर मोर्चे पर मजबूत, चाहे किसी भी कीमत पर हो। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद और सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।